तो हम लोग अभी जो कवर करने वाले हैं वो बेसिकली क्वेश्चंस रिलेटेड टू एक्सरसाइज 7.2 या फिर आप ये समझ लीजिए कि क्वेश्चंस रिलेटेड टू सेक्शन फॉर्मूला। तो मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। एक्चुअली वीडियो में जो है वो काफी नाइट में जो है वो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी शायद 2:15 कुछ समथिंग हो रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि हो सकता है थोड़े से अगर लाइट का प्रॉब्लम इनके वीडियो में हो तो उसको नजरअंदाज करिएगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि क्लियर होगा। बट फिर भी खैर, अब ये जो क्वेश्चंस है ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, इस क्वेश्चंस का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आपको लास्ट में आएगा। हालांकि इम्पोर्टेंट पहले भी है, आप ये मत समझिए कि सिर्फ लास्ट में इम्पोर्टेंट है, बट इसके जो एक्चुअली जो सॉल्यूशंस जब आएंगे उसको कैसे फाइंड आउट करना है उसको समझने के लिए थोड़े से आपको ना लास्ट में एकदम केयरफुल रहना पड़ेगा। जैसे कभी कभी क्या होता है, कुछ कुछ क्वेश्चन में शुरुआत में केयरफुल रह सकते हैं, बाद में हमें लगता है कि कैलकुलेशन होगा। यहाँ पे कैलकुलेशन तो है, बट इसका जो बोलते हैं ना की पॉइंट, वो लास्ट में आपको पता चलेगा कि यार एग्जैक्ट क्या करना था। क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं ध्यान से देखेंगे लास्ट वाले पार्ट और शुरू वाले पार्ट को, बेसिकली इस क्वेश्चन के लास्ट वाले पार्ट को, तो आपको कैलकुलेशन दूसरे क्वेश्चन में करने के लिए काफी प्रॉब्लम होगी। तो आप रेडी होंगे? देखते हैं। अब इसमें देखिए, क्वेश्चंस पहले आराम से देख लेते हैं और समझ लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स डेस -6,10 एंड 3,8। सबसे पहली बात मैं बता देता हूं, मैंने ये क्वेश्चंस आपको उठाए हैं एग्जांपल 7 से 7.2 के। देखिए, एग्जांपल से आपको उठाने का दो रीजन है। जब मैं एग्जांपल्स आपको यहाँ समझाऊंगा और वही सेम क्वेश्चन जब आप बना रहे होंगे तो आपको वो चीजें एक कंफर्मेशन होती है। आप लगता है कि यार ये बनाया हुआ है, तो आप उससे कनेक्ट करते हैं और वो चीजें जल्दी समझ में आती है। अब सपोज मैं अपने से कोई भी एग्जांपल लिया, समझाने को समझा दिया, नो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सोचेंगे कि वो क्वेश्चन एक्चुअली कहां से था। फॉर फर्स्ट टाइम जब आप समझ गए, इट्स ओके। बट एग्जांपल से क्या होता है, जैसे मैंने बोला एग्जांपल नंबर 7 है, आपने ये देखा, फिर इस क्वेश्चन को जाकर खुद से ट्राई किया कि आखिर बनता क्या है। आप क्वेश्चन के आपको उससे एक और फायदा होता है कि जो डेटा होते हैं वो डेटा भी आपको सिमिलर रहता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। खैर, यही भी एक बेसिक इंपॉर्टेंट रीजन है जहां से आप इजीली कनेक्ट करके जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन आप बना तो लेते हैं, कभी कभी अगर आप एग्जाम्पल से रिलेटेड या क्वेश्चन मैच नहीं करता है या डेटा कुछ आपको क्लियर नहीं दिखाई देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए एग्जाम्पल एक रहता है, कम से कम एटलीस्ट एक क्वेश्चन जो बुक से रिलेटेड रहता है, तो आप यार वहां पूरा टोटली चीजें कंफर्म कर सकते हो, सोल्यूशन उसका मैच कर सकते हो, उसके आंसर्स मैच कर सकते हो, सब कुछ इजिली मैच कर सकते हो। खैर, अब इस बात पे आते हैं। पहले ना, फिर मैंने मैथ में क्या बताया था आपको, पार्ट बाई पार्ट कवर करना है। अब पार्ट बाई पार्ट कवर करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, इन व्हाट रेशियो। पहले तो लिखा है इन व्हाट रेशियो, मतलब हमें क्या बताना है, रेशियो क्या होगा। रेशियो डज द पॉइंट -4,6, मतलब यहां तक ठीक है। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट, मतलब क्या हुआ, ए लाइन सेगमेंट कोई भी मान लेते हैं, उसमें एक पॉइंट क्या है -4,6, जो कि कहीं पे भी होगा, आई डोंट नो। डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -6,10, मतलब पहले से ज्वाइन था क्या, -6,10 और क्या था 3,-8, वो दोनों ज्वाइन थे ऑलरेडी। सी पॉइंट ने क्या किया, उनको डिवाइड किया। इस पूरे लाइन सेगमेंट को मान लेते हैं ए बी था, इसको मान लेते हैं सी। तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, M1 और M2, मतलब हम यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं कि M1 और M2 इस टू रेशियो में काटा होगा और हमें क्या निकालना है, M1 की और M2 की वैल्यू। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन सिंपल क्या कह रहे हैं, एक पॉइंट ने एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर दिया, अब आपको बताना है कि वो कौन से रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, M1 एंड M2। तो क्वेश्चन जब क्लियर है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, सीधा सा आते हैं फॉर्मूला और डेटा पे। डेटा पहले लिख लेते हैं और फिर उसके बाद फॉर्मूला लिख के उसके बाद इंप्लीमेंट करते हैं। यार आज काफी गर्मी है और पसीने भी भर भर के हो रहे हैं, फिर भी आप ध्यान ये रखना कि क्वेश्चंस उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि आपको समझ आना चाहिए। खैर, आते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्या करना है, डेटा लिखना है। तो डेटा लिखना है तो आप पहले इस क्वेश्चन से जो आपके पास डेटा है वो लिख लीजिए। तो आपके पास ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है, दैट इज x1 = -6, x2 आपके पास यहाँ पे है, दैट इज 3, एंड उसी तरीके से y1 यहाँ पे है 10 एंड y2 इज हियर, दैट इज -8। तो डेटा हमारे पास आ चुके हैं। अब हमें क्या निकालना है, M1 एंड M2। और एक और अब हमारे पास डेटा है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, दैट इज x = what, -4 and y = 6।
तो x here is -4 and y is equal to 6। ये सारे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। हमें फाइंड आउट m1 और m2 करना है। फॉर्मूला लिखते हैं फटाफट। x बराबर क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। फॉर्मूला हमने पुटअप किया, फॉर्मूला लिख दिया। अब इसमें क्या करना, वैल्यू को पुटअप। आपके पास ऑलरेडी x की वैल्यू यहाँ पे है, क्योंकि पॉइंट अब मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सी पॉइंट इंटरसेक्ट करने के बाद क्या करता है, हमारे पास उसकी वैल्यू अवेलेबल है। थीम क्या है, x की जगह पे हमने वैल्यू क्या रखा, -4। हियर इट इज। m1 और m2 को हमने एज्यूम कर लिया कि m1 और m2 ही होगा। वहां पे इसको आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो बाय द वे, आप a b लिख लो, x1 लिख लो, मतलब सॉरी जो आपने एज्यूम किया कुछ भी आप कर सकते हो। आप कोई भी रेशियो ले सकते हो एज इट इज। अल्फाबेट में 26 लेटर्स हैं, व्हाटएवर यू वांट। -4 आपने वैल्यू पुट अप किया। m1 की वैल्यू हमने m1 ही रहने दी। x2 वी हैव ऑलरेडी, x2 क्या है, दैट इज x2 इज 3 जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग है, तो 3 प्लस m2 एज इट इज रहेगा बिकॉज हमें फाइंड आउट करना है, हमें पता है नहीं। x1 आपके पास क्या है, -6 इंटू -6 एंड नीचे क्या है, m1 प्लस m2। अब दो चीज, ए हमने x के लिए निकाला, राइट, दिस इज फॉर x। अब हम क्या निकालेंगे y के लिए। तो y की वैल्यू आपके पास क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6। तो y के वैल्यू के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो फॉर्मूला पुटअप कर रहे हैं, तो y का फॉर्मूला क्या था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। y का डेटा हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 6 इज इक्वल टू m1 ऐसे ही रहेगा। y2 की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। y2 कहां गया, y2 देख लीजिए, हियर इट इज -8 एंड देन m2 प्लस y1, तो m2 एज इट इज। y1 कहां पे है ये देख लीजिए, y1 हियर इट इज 10 एंड नीचे क्या है, m1 प्लस m2 एज इट इज। इसमें कोई चेंजेस नहीं है। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट से -4 है, यहाँ पे रख देते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3m1 प्लस माइनस इधर है -6m2, तो ओवरऑल -6 ही कर लेते हैं। -6m2 अपॉन में क्या है, m1 प्लस m2। इधर भी कैलकुलेट करते हैं, 6 एज इट इज रह गया। ऊपर में आते हैं तो -8m1 एंड हियर इट इज प्लस 10m2 अपॉन में m1 प्लस m2। अब यहाँ पे बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको समझने वाली बात है वो मजेदार आने वाली है। यहाँ पे पहले आप क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको एक चैप्टर जो है 9th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को समझाने के लिए मैं जो आपको उसका प्रॉपर चैप्टर है वो भी आपको समझाऊंगा। फिर भी यहाँ पे बेसिक क्या है, करना है सिंपल ये है, आपको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, जो कि आपको इतना कैलकुलेशन पहले से आता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो दैट इज -4 इंटू m1 प्लस m2। ये आपका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद इधर आपका क्या बच रहा है, दैट इज 3m1 माइनस 6m2। अभी इसको रहने देते हैं यहां तक, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको क्या है, -4m1 माइनस 4m2 और इधर क्या है 3m1 माइनस 6m2। थोड़ा सा ये नीचे आ गया है, उसके लिए सॉरी, बट फिर भी कैलकुलेशन है। यहाँ का लास्ट पार्ट जो है वो समझाने के लिए मैं उसको थोड़ा सा करूंगा। आप एक बार जरूर ध्यान से देखे रखिएगा, क्योंकि इसको रब करके मैं ऊपर समझाऊंगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल m1 वाले को m1 के साथ रखिए और m2 वाले को m2 के साथ रखिए। तो आपके पास यहाँ पे 3m1 है, तो m1 को एक साथ रखते हैं, तो -4m1 यहाँ है, 3m1 यहाँ है, इसको एक साथ लाते हैं। तो -3 प्लस में इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस, तो इधर हो गया -7m1। मैं इसी का पार्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ, यहाँ से आगे का -7m1। अब m2 उधर पहले से क्या है -6m2, इधर के m2 को फिर उधर ले जाते हैं, तो इधर इक्वल टू पहले से क्या था -6m2 -4 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस, तो -6 प्लस 4 क्या होगा -2m2, यानी कि यहाँ पे है -2m2। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे माइनस और माइनस कट गया। अब आपके पास क्या आया हुआ है, देखिए 7m1 इज इक्वल टू 2m2। अब आप सोचोगे यार हमें तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू चाहिए और ये तो दोनों मल्टीप्लाई में है, तो फिर वैल्यू कैसे निकालेंगे। यार सिंपल है, सिंपल क्या करना है, m2 को नीचे लाना है, क्योंकि हमने पहले बताया था क्या, रेशियो वाला काम यहाँ यूज हो जाएगा। मतलब m2 अब डिवाइड में आ जाएगा, दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू, उधर क्या था 2 और नीचे क्या था 7। m1 अपॉन m2 क्या आया 2 अपॉन 7। मैं आपको सिर्फ ये समझा रहा था कि अब m1 हो जाएगा 2, ऊपर वाला पार्ट का ऊपर से कोरिलेट करेंगे, और m2 क्या हो जाएगा 7। मतलब m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 7। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि आप जब ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे तो आपके पास यही डेटा आएंगे -7m1 इज इक्वल टू 2m2, और आप फिर सोचोगे यार दोनों तो वेरिएबल्स अलग है, तो फिर हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे रेशियो के लिए, वो तो कमाल हो गया फिर।
यार ठहरो और मस्त रहो, और सिंपल क्या करना है आपको, उस दोनों पार्ट को डिवाइड कर देना है, और उधर जब आपको कोरिलेट करोगे तो अपने आप उससे रिलेटेड m1 के ऊपर में है तो जो वैल्यू है वो m1 की वैल्यू हो जाएगी, नीचे की जो वैल्यू है। अब एक बात और, हमने y के कैलकुलेशन अभी तक यहाँ पे छोड़ा हुआ है। आप ध्यान से एक बात समझ लेना, कभी कभी क्या होगा कि आपको y की वैल्यू, आप जैसे यहाँ 100 हमें तो मिल गया x की वैल्यू, मैं इसको चलो रब भी कर लेता हूँ फटाफट। आपको जो बात समझाना है उसको ध्यान से समझिएगा। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास m1 की वैल्यू क्या आई थी 2 और m2 की वैल्यू आई थी 7। अब हम इसको y वाले को कैलकुलेशन जो छोड़े थे उसको भी फटाफट कर लेते हैं। तो y वाला कैलकुलेशन कुछ ऐसा था, हमने यहाँ पे छोड़ा था, उसके आगे आप प्लीज थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, आपके पास नीचे m1 प्लस m2 है, इधर वैल्यू डेटा है, तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 6 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, उधर में जो बचा है आपका -8 m1 एंड देन आपका प्लस 10 m2, ये आपके पास ऑलरेडी है, हमारे पास ये डेटा है, जल्दी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ इसलिए प्लीज ध्यान दीजिएगा। 6m1 को फिर से एक साथ रखते हैं, तो 6m1 इधर है, -8 इधर है, तो क्या हो गया प्लस 8m1, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। m2 को उधर रख लेते हैं, दैट इज 10m2, और यहाँ पे क्या है 6, दैट इज -6m2। वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 6m1 प्लस 8 दैट इज 14m1 इज इक्वल टू 10m2 माइनस 6m2 दैट इज 4m2। अब फिर से क्या करेंगे, m1 अपॉन m2, तो m1 अपॉन m2, तो अब आप क्या करेंगे, उधर बचा 4, नीचे क्या बचा 14, 2 to the 4, 2 7 जा 14, फिर क्या आया m1 इज इक्वल टू 2 एंड m2 इज इक्वल टू 7, दोनों में सेम आया। अब एक चीज बहुत बता देता हूँ, कभी कभी कुछ केसेस में ऐसे भी होगा, कभी कभी सेम नहीं आएगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ, कभी कभी किसी में माइनस रेशियो आ जाएगा। यार सिंपल एक बात समझना कि रेशियो को माइनस में हम कैसे कर सकते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर इसको हम लोग -2/3 में कैसे काट सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे तो चूंकि सेम आ गया है, आपको पहले इसलिए मैं बता दे रहा हूँ लास्ट में। दो चीजें ख्याल रखना है m1 m2 वैल्यू के लिए कि m1 अपॉन m2 करना है, जो वैल्यू है उसको उसके ऊपर का, और m1 के ऊपर क्या है 4, तो हो गया m2 नीचे। और दूसरी चीज कि आपको कभी x वाले का वैल्यू से निकालोगे तो पॉजिटिव में आएगा, y वाले से निकालोगे तो रेशियो नेगेटिव आ जाएगा, या फिर कभी x में कभी y में, मतलब वाइस वर्सा चांसेस है। मैं आपको बताना ही चाहता हूं कि ऐसे किसी भी सिचुएशंस में पैनिक मत होना, सिंपल ही सोचना कि यार रेशियो कभी माइनस नहीं होता। हमें थोड़े बोलेंगे मार्कर को हम लोग -2:3 में बांट दिए, आप समझ रहे हैं, इतना आपके लिए काफी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो बेसिकली इससे रिलेटेड कुछ और टाइप के क्वेश्चंस में होगा, बट तब तक आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस और एग्जांपल्स कंप्लीट कीजिए। फिर हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।